वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। इससे पहले मैंने उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आपको बताया था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो देखो, ऑपरेशंस हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इनका आप देखो, रेशनल नंबर्स पे तो आपने इनको ऑपरेशन आपने 8th में भी पढ़ा है कि आप उनको कैसे ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब आपने पढ़ा है। बट अब इरेशनल नंबर के साथ इनका ऑपरेशंस कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं, या एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखो, सबसे पहले देखो, इसमें आपको बताया गया है कि आपने अर्लियर क्लास में रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि उनमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी जो होल नंबर्स, इंटीजर्स, इनमें जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सब इसमें भी होती है। तो देखो, आपने ये भी पढ़ा था कि जब आप एक रेशनल नंबर को एक दूसरे रेशनल नंबर के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो क्लोज। ठीक है, इसको आपने कहा था क्लोज। ठीक है, बट अगर इरेशनल नंबर का केस ले, अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवीजन करें या मल्टीप्लाई करें तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल ही आए। जैसे ये एग्जांपल देखो, स्क्वायर रूट 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। तो इस केस में देखो, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आएगा 0, विच इज़ ए रेशनल नंबर। तो आप ये ध्यान रखें कि जब आप दो इरेशनल नंबर्स को लेके चल रहे हो तो ज़रूरी नहीं उनमें ऑपरेशंस लगाने के बाद आपके पास हमेशा इरेशनल नंबर आए। मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल, दोनों केस आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। देखो स्टूडेंट, मैं आपको दोनों ऑपरेशन एक साथ बता रहा हूँ। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखो, सबसे पहले केस लेते हैं जब हम दो रेशनल नंबर्स को लेके चलते हैं। देखो, जैसे मैंने लिया 2 + 5, तो ये दोनों रेशनल नंबर है तो मैं पता है यहाँ से आएगा 7, या 2 - 5 करेंगे तो यहाँ से आएगा -3। ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, इसमें कोई नहीं। अगर इस टाइप में हो 2/3 + 1/3, तो जब आप इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो 3/3 यानी 1 आ जाएगा। तो इस केस में भी देखो, दो रेशनल नंबर लिए तो हमें एक रेशनल नंबर मिला, या आप इनको डिफरेंस करेंगे तो 1/3 आएगा, हमें रेशनल नंबर मिला। बट जब आप एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को लेते हैं तो देखिए, जैसे आपने लिया 2 प्लस, मैंने एक इरेशनल नंबर लेना, जैसे मैंने ले लिया 2 + √3। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको आगे ऐड नहीं कर सकते, आप इसको यही लिख देंगे 2 + √3। ठीक है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। या अगर डिफरेंस करना हो 2 - √3 तो भी ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे ये कैसा नंबर है, आपने एक नंबर रेशनल ले रखा है, एक नंबर इरेशनल, तो आपसे अगर इसका जवाब पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर क्यों? क्योंकि देखो, आपको पता है रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है। जैसे इसकी वाले ये 2 है, इसमें तो कोई डेसिमल एक्सपेंशन आएगी नहीं। बट जब आप √3 के लिए देखोगे तो जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आएगी। अगर √3 को आप डेसिमल फॉर्म में लिखने जाओगे तो ये आएगी 1.7321 एंड सो लाइक दिस, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपकी जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगी वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बनेगी, इसलिए हमेशा ये रेशनल नंबर मिले। तो जब भी आप एक रेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, वो आपको हमेशा ही रेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, और अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने को कहा जाए तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम दो इरेशनल नंबर्स को एक साथ लेते हैं। जैसे मैं लिखूँ √3 + √2, तो क्या आप इनको स्क्वायर रूट के अंदर ऐड कर पाएंगे? इसका जवाब होगा नहीं।
आप इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। या आप अगर इनका डिफरेंस करें तो भी आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसको आप स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। बट अगर देखो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है, ये दोनों अगर नंबर सेम हो तो आप कर पाएंगे। देखो जैसे मैंने लिखा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो देखो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3 है। यहाँ पर स्क्वायर रूट के पार कुछ नहीं है तो आप 1 ले लेंगे, यहाँ पर भी 1 ले लेंगे, तो ये 1 और 1 ऐड होकर क्या बन जाएंगे 2√3, ठीक है। डिफरेंस अगर देखें, जैसे मैंने ले लिया 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो देखो डिफरेंस किसका करोगे, देखो स्क्वायर रूट 3 तो स्क्वायर रूट 3 दोनों में कॉमन हो गया तो स्क्वायर रूट 3 आपने लिख दिया। बट 2 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपको कहा जाए 5√5 प्लस 2√5, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 5 + 2 7। ऐसे ही मैं आपको कह दूँ 8√3 माइनस 4√2, तो 8 माइनस 4 4 और ये आ जाएगा 1। नहीं, ऐसे नहीं करना, आपको एज इट इज़ ही छोड़ना पड़ेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको आगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर सेम नंबर होगा तो ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो आपको यहाँ पर ये गिवन आपको कहा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट में 45 है, यहाँ पर 20, यहाँ पर 5 है, तो एक चीज़ तो हमारे दिमाग में आएगी कि तीनों ही अलग है, हम इनको कुछ नहीं कर सकते। बट आप इनके फैक्टर तो बना के देखिए, क्या पता स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर है। जैसे देखो स्क्वायर रूट 45, अगर स्क्वायर रूट 45 को हम देखें तो आएगा 9 × 5, और 9 स्क्वायर रूट 9 होता है, मतलब अगर इसको आप लिखे स्क्वायर रूट 9 × स्क्वायर रूट 5 तो यह आ जाएगा 3√5, ठीक है। ऐसे ही 20 को आप क्या लिख सकते हो 4√5, और स्क्वायर रूट 4 अलग हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 अलग हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा 2√5, और यहाँ पर √5 है, 5√5 के और फैक्टर बनेंगे नहीं। 3√5 ये आपके पास आएगा 2√5, और 2 × 3 क्या आ जाएगा 6√5 प्लस 4√5। अब देखो √5 तीनों में सेम है, तो जो इनके साथ जो नंबर रहेंगे उनमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखो 3 माइनस 6 प्लस 4, तो 3 + 4 7, 7√5 माइनस 6√5, 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा 1, तो मैंने आपको कहा था 1 लिख हो या ना लिखो स्क्वायर रूट 5, ठीक है। जैसे देखो सबसे पहले मैं लेता हूँ दो रेशनल नंबर, 2 × 3 आपको पता है क्या आएगा 6, ठीक है, ये आप चीज़ें पहले कर चुके हो। या मैंने लिख दिया 2/3 इंटू में 9/4, तो ये भी आप कर सकते हो, 2 से 4, 2 पर 3, तो एट्स इज 3/2, ये भी आ गया। ये तो थे हमारे पास जब रेशनल नंबर्स हो। अब हम केस लेते हैं एक रेशनल और एक इरेशनल का। जैसे मैंने लिया 2 × स्क्वायर रूट 3, अगर मैं 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, इसको मैं लिख दूँगा 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। आप एज इट इज़ ही लिख देंगे, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये इस पर स्क्वायर रूट नहीं है और इस पर स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। बट अगर आप एक दोनों इरेशनल नंबर्स लेके चलते, जैसे मैंने ले लिया स्क्वायर रूट 5 × स्क्वायर रूट 3, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा,
स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 × 3 स्क्वायर रूट 15। ये ध्यान रखो, हम जब बीच में प्लस या माइनस था तो अंदर नहीं मल्टीप्लाई, मतलब अंदर ऑपरेशन नहीं लगा, बट मल्टीप्लाई और डिवीजन इन दोनों ऑपरेशंस में स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई और डिवीजन हो सकता है। अब ये और केस लेके चलते हैं। जैसे देखो मैंने लिया 2√2 इंटू में 3√3। तो देखो 2 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 की तो मल्टीप्लाई होगी अंदर, और 2 और 3 की बाहर। तो 2 × 3 क्या होगा 6। रूट 2 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √6, क्योंकि 3 × 2 6 और ये 2 × 3 6, ठीक है। अब और केस देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सोल्व करते देखो, √3 को आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इनटू में है तो दोनों से होगा। तो पहले करते हैं √3 की मल्टीप्लाई 3√2 से, प्लस √3 की मल्टीप्लाई करते हैं 4√3 से। देखो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √2 है, मल्टीप्लाई अंदर होगी 3 √3 × 2 प्लस √3 है यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट के अंदर होगी, 4 बाहर आ जाएगा 3 × 3, ठीक है। तो देखो 3 × 2 क्या आ जाएगा 6, तो 3√6 प्लस। अब एक बात सोचो, जब नंबर सेम है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्क्वायर बनता है। अब यहाँ पर देखो 3 × 3 क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर के बाहर स्क्वायर रूट है तो क्या आ जाएगा ओनली 3, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो √3 × √3 क्या बनेगा √9 बन जाएगा, और √9 यानी 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ऐसे भी लिख सकते हो। या ये देख लो कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3√6 + 12। आप यहीं पर छोड़ दोगे इसको, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट 6 है और यहाँ पर स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप इतना ही इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो डिवीजन वाला केस लेते हैं। जैसे सबसे पहले रेशनल नंबर्स को लेकर चलते हैं। जैसे मेरे को करना है 2/3 को डिवाइड करना है 3/4 से, तो क्या करेंगे 2/3 और डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 4/3, तो आ जाएगा 8/9, ठीक है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो। अब बट एक रेशनल और एक रेशनल को लेकर चलते हैं। जैसे देखो मेरे को 4 डिवाइड बाई करना है √3 जैसे, तो मैं इसको लिख दूंगा 4/√3। अब आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा कि अपॉन में हम स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं रखते तो वो रेशनलाइज करते, बट वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस केस में इसको रेशनलाइज करके छोड़ देंगे, बट ये नहीं है कि आप इसका स्क्वायर रूट हटा पाएंगे। आप नीचे वाले का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो आप ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 4√3/3, ठीक है। पर ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो इसको डिवाइड करें। जैसे देखो मैंने लिया 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 8√15/2√3। अब देखो यहाँ पर ओनली 3 है, यहाँ पर 15। आपको ये पता है कि 15 में 3 का फैक्टर होता है, 3 × 5 होता है। तो आप इस 15 को आप कैसे लिखोगे 5 × 3 अपॉन में 2 × √3। और ये हमने पहले पढ़ लिया कि ये जो रूट है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, 8√5 इंटू में √3 अपॉन में 2√3। तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 4, तो ये आ जाएगा 4√5, ठीक है। ये आपका आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोडक्ट और डिवीजन में आप जो स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं, ठीक है।
रिजल्ट्स मिले, जैसे सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर आप सम और डिफरेंस करते हो एक रेशनल और एक इरेशनल का, तो आपको हमेशा इरेशनल मिलेगा। द प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, आपको ये ध्यान रखना है कि जब डिवीजन करेंगे तो जो आपका नंबर होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। विद एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो प्रोडक्ट और डिवीजन में भी सेम रूल, अगर आपने एक रेशनल और एक रेशनल ले लिया तो हमेशा आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। बट अगर ये कह रही है ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, अगर आपने दोनों ही रेशनल लिए तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा इरेशनल मिले, वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए हैं। अब देखो, अब हम इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, दो आपको बेसिक आइडेंटिटी बता देता हूँ। जैसे पहली है स्क्वायर रूट, ए बी को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी, या अगर आपके पास दोनों स्क्वायर रूट में है तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे डिवीजन में स्क्वायर रूट ए बाई बी को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट बी। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी इन आइडेंटिटीज़ को सोल्व करने में जो आप क्वेश्चंस करोगे उनमें, ठीक है। अब देखो 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, आपको ये मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही क्योंकि सभी नंबर्स डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, बाइनोमियल मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 2 प्लस रूट 5, ठीक है, प्लस रूट 7 इंटू में 2 प्लस रूट 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10। 5 इंटू रूट 5 तो मैंने बताया था एज इट इज आ जाएगा, यस, ठीक है। मल्टीप्लाई में रूट 7 इंटू 2 तो ये भी आ जाएगा 2 रूट 7। रूट 7 इंटू रूट 5, दोनों स्क्वायर रूट नंबर है तो मल्टीप्लाई अंदर होगी, 7 इंटू 5 आ जाएगा रूट 35। अब देखो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर रूट 5 है, यहाँ पर रूट 7 और यहाँ पर रूट 35 है। स्क्वायर रूट के अंदर सभी नंबर डिफरेंट है तो कोई आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा, यही आपका आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। यहाँ पर देखो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये आइडेंटिटी हमें क्या बताती है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस, देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर जब दोनों एक साथ आती है तो एक दोनों को कैंसिल कर देती है, क्योंकि स्क्वायर रूट में पावर 1/2 होती है और स्क्वायर में पावर 2 होती है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए जो भी नंबर होगा वही आ जाएगा 520, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये स्क्वायर रूट जो है ये इस 2 पावर से कैंसिल होगा हमेशा, ठीक है। प्लस रूट 7 पावर 2, तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो होती है हमारी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है आपका रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू में रूट 3 इंटू में रूट 7 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट मैंने कहा था कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 3, 2 इंटू रूट 3 और रूट 7, ये रूट दोनों रूट में है तो अंदर मल्टीप्लाई होगी, रूट 3 इंटू रूट 7 क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू 7 आ जाएगा 21, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल 7 और 3 ये दोनों ऐड हो सकते हैं, कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 रूट 21। अब इसको इतना ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट में है और यहाँ पर विदाउट स्क्वायर रूट है। फोर्थ पार्ट देखिए, रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7। यहाँ पर देखो ये a, ये b, ये माइनस b, a प्लस b, तो a माइनस b इंटू में a प्लस b क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी रूट 11 का स्क्वायर
माइनस रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 11 माइनस 7 क्या जाएगा 4। ठीक है। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 के सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग, इनमें भी सिंप्लीफाई करने हैं। तो देखो करते हैं इन क्वेश्चंस को। स्क्वायर रूट 3 2 प्लस रूट 2, यहाँ पर आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है तो आप बाइनोमियल मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 इंटू में 2 प्लस अंडर रूट 2, और स्क्वायर रूट 3 को करेंगे इससे 2 प्लस अंडर रूट 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6। 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। रूट 3 को 2 से करेंगे तो 2 और स्क्वायर रूट 3 पीछे। ठीक है। रूट 3 इंटू रूट 2 स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 3 इंटू 2 क्या होगा 6। अब यहाँ पर आप फिर देख रहे हो कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स है वो सब डिफरेंट है, तो आप इसको आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इतना ही आप इसको लेफ्ट कर देंगे। ठीक है। प्लस बी ए माइनस बी, यह आइडेंटिटी लगेगी तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 9 माइनस 3 दैट्स इज इक्वल्स टू 6। देखो रूट 5 प्लस रूट 2, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में रूट 5 इंटू में रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा 10, और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट 10, और ये आ जाएगा 2। 5 प्लस 2 ऐड हो जाएंगे यानी 7 आ जाएगा प्लस 2 रूट 10। ठीक है, ये आपका आंसर। फोर्थ पार्ट a माइनस बी ए प्लस बी हमें दिख रहा है तो हम आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी ए प्लस बी, इसके इक्वल आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 देखो क्या आ जाएगा 5 माइनस रूट 2 उसका स्क्वायर 2, 5 माइनस 2